देखिए, गैया मैया का जो दूध है हर व्रत में काम में आता है। एक और बात आप सुन लें, यदि आप व्रत करते ही हैं, कौन सा भी व्रत करते हैं, हो सकता है आपने पहले सुना है कि नहीं सुना, मैं आपको सुनाई देता हूँ। तो व्रत करने के वही अधिकारी हैं जो सात्विक में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ चारों वर्णों में से जिनका खान पान ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है, ऐसे लोग व्रत करें, लेकिन उसका कुछ भी नहीं मिलता। बहुत लोग 6 दिन शराब पीते हैं और एक दिन मंगलवार को हनुमान जी का व्रत कर लेते हैं, कुछ नहीं होने जाने वाला है, फिर तो खाइए रोटी, बस वही है। आप ये कहें कि दोनों काम चलते रहें, लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। बड़ा स्पष्ट ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो सात्विक लोग हैं उनको ही व्रत करने का फल प्राप्त होता है। हमारे ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है, फलियार की स्थिति का वर्णन किया, यदि आप ब्राह्मण हैं और व्रत करते हैं तो आपको इस व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप गौ दुग्ध के ऊपर हैं। ब्राह्मण के लिए फलियार में गौ दूध ही बताया है, गौ दूध, तभी उसका व्रत। ऐसा नहीं है और चीज़ें आप ले लेते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है, नहीं, खंडित तो नहीं होता, लेकिन उसका पुण्य बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए, व्रत करने वाले ब्राह्मण के लिए फलियार में गौ दूध लिया गया है, गौ दूध ही लेगा वो, गौ दूध का खोआ भी नहीं, सिर्फ गौ दूध ही लेगा। अब कोई क्षत्रिय व्रत कर रहा है तो उसके लिए सिंगाड़े की लपसी और गौ दुग्ध दोनों चीजें बताएंगे। ये बहुत अद्भुत बात है, इसको सुन लो, आपके काम में आएगी बातें। तो ब्राह्मण यदि व्रत कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ दूध गौ माता का, क्षत्रिय व्रत कर रहा है तो लपसी और दूध दोनों चीजें, और यदि कोई वैश्य व्रत कर रहा है तो उसके लिए दूध, लपसी और दूध का खोआ, ये 3 चीजें। नमक अभी भी नहीं बताया तीनों के लिए। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? आप व्रत करते ही हैं, कोई कोई व्रत करता है, कोई कोई व्रत करता है। तो ब्राह्मण के लिए खाली दूध, क्षत्रिय के दूध लपसी, वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए दूध लपसी दोनों, और वैश्य के लिए दूध और लपसी और दूध का खोआ, ये 3 चीजें बताई हैं। और कनिष्ठ वर्ण के लिए दूध, लपसी, खोआ और ये कूटू वगैरह जो भी कुछ चलता है, ये सब चीजें, क्योंकि वो थोड़ा कठिन परिश्रम करता है ना, इसलिए उसके लिए 4-5 चीज़ों की बात बताई गई है। तो ये अपनी कास्ट के हिसाब से भी ये सब बातें गई है। तो इसका मतलब ये है कि त्याग पूर्ण जीवन सबसे ज़्यादा ब्राह्मण का होना चाहिए, उससे फिर नीचे क्षत्रिय का होना चाहिए, फिर उसके नीचे वैश्य का होना चाहिए, फिर उसके नीचे कनिष्ठ वर्ण का है। ये आप व्रत करते हैं, ये व्रत करने वाले 4 वर्णों के लोग पवित्र हैं, सात्विक हैं, तो ही व्रत करने का पुण्य, व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तो अभी मैं एक वीडियो आज रिकॉर्ड करवा करके आपके पास में भेज रहा हूँ। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए आपके बाद, कोई 6 तारीख का व्रत, कोई 7 तारीख का व्रत। मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं कि पूरा घर 6 तारीख का व्रत कर रहा है और हम आपका विश्वास करते हैं, अब हम 7 का क्यों करें। मैंने पूर्व में वीडियो डाली है, उसमें मैंने बोल दिया है 6 तारीख का व्रत आप कर रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उदिता में एकादशी है, पूर्ण 11 है। यदि वो दिन 10वीं पड़ गई होती, ब्रह्म मुहूर्त में भी पड़ गई होती, तो हम आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं करने देते। यदि आपके परिवार में लोग 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत कीजिए, लेकिन 6 तारीख को व्रत करके और आप फिर 7 तारीख को रोटियां खाएंगे। आज मैं वीडियो इस नाम से आपको डाल रहा हूँ कि 6 तारीख को एकादशी है तो फिर 7 तारीख को व्रत क्यों। और यह वीडियो लगभग 12 मिनट की होगी और इस वीडियो को आप पूरा का पूरा सुनिएगा। मेरे सामने पद्म पुराण है, नारद पुराण है, जिसमें 11 के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और वह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसको आप अवश्य में जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। जितना टाइम मिले उतना जरूर सुनना, और हम आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार से हम आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अमित शर्मा आपने लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए व्रत सबसे कठिन बता दिया। ब्राह्मण तो होते ही हैं कठिन काम करने के लिए, पूजा पाठ व्रत वगैरह, इस सबसे पहले तो ब्राह्मण है। ज़्यादा तो तपस्वी तुम्हारे लिए, इसलिए हो सके तो खाली दूध पर व्रत करो। ग्रंथ की बात है, बिना प्रमाण के बात करने में आनंद नहीं आता। बोला है ब्राह्मण के लिए दूध, उसके लिए नमक वमक कुछ भी नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि आप फलारी नमक ले लेते हैं तो उसका आपका व्रत खंडित हो जाता है, नहीं, व्रत के पुण्य का परसेंटेज जरूर कम होता है। ब्राह्मण को तो पूजा पाठ में बहुत कठिन तपस्वी होना चाहिए। ब्राह्मण को भोर में जल्दी जागे। ब्राह्मण के लिए तो बहुत नियमों का वर्णन किया गया है। खाली जाति से ही ब्राह्मण नहीं, अपने कर्मों से भी ब्राह्मण बन करके जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। अमिता सिंह आपने कहा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई है, जय हो। इम्पोर्टेंट बात ही बहन बोली जाती है यहाँ से। आप क्षत्रिय हैं, लपसी खाओ सिंगाड़े की, लपसी,
हलवा भी नहीं, वो लपसी आती है, ना कड़ी होती है ना ढीली होती है, वो बीच की होती है। वर्णन है ग्रंथ में वर्णन। ब्राह्मण के लिए सिर्फ दूध, क्षत्रिय के लिए दूध लपसी दोनों। हाँ, कोई कोई तो ऐसे कहते हैं कि नहीं सबको एक ही एक, नहीं, उनके लिए कुछ छूट है। उनके लिए दो चीज़ें, दूध और लपसी। वैश्य के लिए दूध, लपसी और खोआ, जो दूध में से होता है, छेना भी बोलते हैं। छेना भी एक श्लोक है, मेरे दिमाग में उतर रहा है वो, उसमें पूरा एक श्लोक है, मैं कल तक ये श्लोक भी आपको बोल दूंगा, जिसमें स्पष्ट छेना का नाम आया, लपसी का नाम आया, दूध का नाम आया। चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति यदि व्रत करता है तो उसके लिए चारों चीज़ें, उसके लिए उसमें फल भी आ गया है, वो फल भी ले सकता है, छेना भी ले सकता है, दूध भी ले सकता है, लपसी भी ले सकता है। नमक थोड़ा परसेंटेज कम कर देता है व्रत का। पहले ये जो व्रत होते थे, आज से पहले युगों में, द्वापर में जो व्रत होते थे, त्रेता में व्रत होते थे, उस समय व्रत में नमक नहीं लिया जाता था बिल्कुल। आज कहते हैं ना पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तान था ही नहीं। ये नमक वाली जो बात है, ये साधन बना लिया है, पहले ये नमक नहीं लिया जाता था। पहले सिर्फ स्वाद को जीतने के लिए ही व्रत किया जाता था, और उस समय व्रत करने की बड़ी महिमा थी, बड़ा महात्म था। आज तो व्रत वाले दिन, आचार्य जी, व्रत वाले दिन लोग डकारें भरते रहते, डकार है चकाचक कलाकंद खा रहे, और फेंडम फेंडा वो चल रही है, क्या बोलेंगे उसको, लस्सी चल रही है, क्या क्या नहीं चलता, थाल भर के सब्जी, ओ ये मोटे मोटे कूटू के पकौड़ा, यूं ऐसे व्रत है। अरे ऐसा व्रत तो आदमी जीवन भर कर लेगा, तुम तो चकाचक माल खाए हुए को मिले। तो इसलिए तो इसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जीव ब्राह्मण की जीव पर कंट्रोल होना चाहिए। खान पान के लिए ब्राह्मण के लिए हर चीज़ खाने के लिए बताया नहीं, उसके लिए होटल पर खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। कहते हैं कि जिसने होटल पर भोजन कर लिया उसने तो गिरी से गिरी जगह पर भोजन कर लिया, ऐसा तो हमारे संत ही कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में नहीं बनता, हम लोगों का बनता नहीं है, जो बनाएगा उसका बिल्कुल बन जाएगा। बोलते हैं कि नहीं आपके पास यही काम है, ये यही काम क्यों है, हमारे पास कम है, काम कम है। रात्रि को हम कितने बजे आए पता नहीं, कितना 12 का ज़्यादा ही हो गया होगा, हाँ, और लाला 3:30 बजे जग गया, तभी से अपने कामों में लगे हैं, बिल्कुल कोई हरारत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने जो ये सुन लिया है ना, ये कि ब्राह्मण यदि व्रत करता है तो यदि वो दूध के ऊपर करे व्रत, वो इतना सात्विक हो जाएगा, इतना सतोगुणी हो जाएगा, इंद्रियां उसके कंट्रोल में होंगी, किसी से लड़ाई नहीं लड़ेगा, व्यसन नहीं करेगा। क्योंकि गौ माता का जो दूध है, दही है, ये सब घी वगैरह है, सबसे बड़ी बात है ये हमें व्यसन से मुक्त कर देती है। इसका ये बहुत बड़ा, इसका ये महात्म है। आपको